For since the law has only a shadow of the good things to come, not the very image of those things, it can never, by offering the same sacrifices continually, year after year, make perfect those who approach. For if it were otherwise, would not this sacrifice have stopped being offered? For the worshippers, having once been cleansed, would no longer have a consciousness of sin. But these sacrifices bring a fresh reminder of sins year after year. For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Therefore, when Christ enters into the world, he says, "Sacrifice and offering you have not desired, but you have prepared a body for me. In burnt offering and sacrifices for sin you have taken no delight. Then I said, Behold, I have come to do your will, O God. What is written of me in the scroll of the book?" क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैल और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियां और पाप बलियां से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। तो सिद्ध है परमेश्वर और तेरा प्रेम महान है, तेरा अनुग्रह महिमामय है और तेरे अनुग्रह का कोई अंत नहीं। तूने हमारे लिए मेरे परमेश्वर मेज़ को तैयार किया है, मेज़ सजाया है कि हम वहाँ इकट्ठे तेरे साथ बैठ पाए, हम मनन चिंतन अपने जीवन में तेरे साथ कर पाए, हम तेरे साथ परमेश्वर अपने जीवन के वार्तालाप में बैठ पाए। And giving you gave us the grace to have the deep conversation with you. We were not able and we were nowhere that we could get connected to you. But through Jesus Christ, you made that for us. You made possible for us. And you made a way through Jesus for us, that whoever believes in Jesus, they may not perish but may get eternal life. जो यीशु पर विश्वास करता है वो नाश ना होगा परन अनंत जीवन पाएगा। इस अनुग्रह के साथ तूने यीशु के साथ हमें प्रेम में नया किया है। हमारा जीवन आज यीशु में इसीलिए नया है परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे जीवन को नया किया है। परमेश्वर हम सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर हम अपने जीवन में जब तूने हमें इस विश्वास के चित्त के साथ नया किया है, हम धन्यवाद देते हैं। When we were slaves, जब हम दासत्व के जीवन को जी रहे थे, हम ईयर बाय ईयर एक ही गलती के लिए बार बार पश्चाताप करते थे, एक ही गिल्ट के लिए हर दिन परमेश्वर हम अच्छे काम करते थे, हम परमेश्वर रिपे करने का कोशिश करते थे ताकि हम परमेश्वर डिलीवर हो जाए। मेरे प्रभु जी, सचमुच माफ़ी और कहीं नहीं, पर माफ़ी सिर्फ यीशु के द्वारा ही था। मनुष्य अपने विवेक से आज़ाद तब तक नहीं हो सकता जब तक यीशु उसके जीवन में नहीं। हम ईयर बाय ईयर, जैसा बाइबल बतलाता है, ईयर बाय ईयर अगर ऑफरिंग हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है, बुल ऑफरिंग हो रहा है, गोट ऑफरिंग हो रहा है, और ईयर बाय ईयर एक ही सिन के लिए ऑफरिंग हो रहा है। हर साल कि पाप के लिए बलि चढ़ाना है, पाप बलि चढ़ाना है, अन्न बलि चढ़ाना है, और एक ही पाप के लिए हर साल विवेक गवाही दे रहा है, विवेक अगुवाई कर रहा है कि बलि चढ़ाओ। वो आज़ाद नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सचमुच मनुष्य का पाप कोई भी बुल ऑफरिंग या गोट ऑफरिंग से डिलीवर नहीं हो सकता था। मनुष्य आज़ाद नहीं हो सकता था। पर धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें मेरे पापों से छुड़ाया है
और ना कि सिर्फ पापों से छुड़ाया, हमारे गिल्ट को तूने ले लिया। उस गिल्ट को क्या, उस गिल्ट के बजाय आज तूने परमेश्वर हमें शांति दिया है। हमें परमेश्वर निश्चिंत किया है कि अब हमारा जीवन पुराना नहीं पर यीशु में नया है। तूने उस एक्सचेंज को दिया है कि हमने अपने सारे बोझ, सारे तकलीफ, सारे सिन उस क्रूज पर यीशु को दे दिए और यीशु ने हमें उस दासत्व जीवन से निकाल एक आज़ाद, गिल्ट फ्री, विदाउट एनी ब्लेम, एक आज़ाद और शांति जीवन दिया है जो एक नया है भीतरी मनुष्यत्व के साथ, जो यीशु में नया है। इस सैक्रिफाइस और इस ग्रेट अबंडेंस लव के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो वेयर द पीस विच वी रिक्वायर। कहीं पर भी परमेश्वर वो छुटकारा और शांति है ही नहीं जो यीशु में है, क्योंकि यीशु के द्वारा वो हाई प्राइस पे किया गया है कि वो मनुष्य के सोल को, हमारे जीवन को परमेश्वर के लिए बचा सके। एंड जब हमने यीशु के लहू को जाना है, वी नो दैट परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे जीवन को मोल लिया है। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। एंड हम परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं दैट वी आर नॉट द अबैंडन्ड किड्स ऑफ योर्स। We are nobody else, but we are all one in Jesus Christ, accepted in the sight of God. और हम इन सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं, मेरे परमेश्वर, तू जीवित पिता है, तो अनुग्रह करने वाला महाप्रतापी परमेश्वर है और तू हमसे बहुत प्रेम करता है। जिस रेवलेशन के साथ तू हर दिन हमारे जीवन को प्रकाशित करता है कि हम अपने जीवन की मोल को समझ पाएँ, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जब तू आज हमें इस बड़ी बात को समझाता है कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह एक योजना के लिए आए, और वो योजना यह थी कि वो मनुष्य जाति के पाप को लेकर उसे परमेश्वर के लिए रास्ता बनाए कि हम यीशु के द्वारा परमेश्वर से जुड़ सकें। यीशु का पवित्र लहू, उस शरीर जो आज क्रूस पर क्रूसिफाइड किया गया, कि उस क्रूसिफाइड वे के थ्रू, उस शेडिंग ब्लड के थ्रू हर पापी आज नया हो रहा है। एंड दिस ऑफरिंग इज नॉट फॉर ईयर बाय ईयर बट फॉर एटर्नल, जनरेशन बाय जनरेशन के लिए एक बार किया हुआ सैक्रिफाइस। और वो पवित्र लहू जो आज भी वास्तविक है, वो पवित्र लहू जो आज भी जीवित है, पवित्र लहू जो आज भी सामर्थ्य और पवित्र है, कि जो कोई उस लहू के द्वारा आज पिता से जुड़ता है वो एक नए अनंत जीवन में प्रवेश करता है। उसका भीतरी मनुष्य तो यीशु में नया हो जाता है, उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं और वो बिना किसी गिल्ट के एक नए विवेक में यीशु में नया होता है। इस नएपन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कल तक हम कुछ नहीं थे, आज तेरे अनुग्रह में हम पिता के बेटे और बेटियां हैं। इस अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिस भाग के साथ तूने हमें जोड़ा है, उस भाग के साथ हमारे जीवन में तेरी शांति बनी रहे, तेरा हियाव बना रहे, तेरी परिपक्वता बनी रहे और हम यीशु में जड़ पकड़े। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। बिना योजना का कोई जीवन नहीं है पिता, हर जीवन में तेरी योजना पूरी हो। लेट योर होली विल बी डन। हम आशीषित रहें, हमारे परिवार के सदस्य आशीषित हो। हम जब प्रकाश पाए, हमारे परिवार के सदस्य भी यीशु के उजाला पाए और हर कोई अपने जीवन में उस प्रकाश के साथ आशीषित हो जो यीशु है। हर एक का जीवन में यीशु का दखल हो। रात्रि के बेला हम सुरक्षित सोए पिता, धन्यवाद। आज का दिन भी हर एक का यीशु में आशीषित हो, सुरक्षित जाए, सुरक्षित लौटे, हर कामों में तेरी बरकत हो, सुरक्षा हो। सभी परिवार सदस्य समेत सबको आपको सौंपते हैं, सुरक्षित ठहरे। सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से आमीन।